ईरान की जंग के दुनिया के और इस खित्ते के ऊपर क्या असरात होंगे और अमेरिका इसमें से क्या हासिल पाएगा। ईरान कितनी देर इस मुकाबले की फ़िज़ा में खड़ा रहेगा, क्योंकि अभी तक उसके साथ एक दुनिया का पाकिस्तानी मुस्लिम वर्ल्ड का कहना चाहिए, उसके साथ हमदर्दियाँ मौजूद हैं और दुआएँ भी मौजूद हैं। ख़ास तौर पर अली ख़ामेनी की शहादत के बाद एक जज्बा है जो मुसलमान चाहते हैं कि ईरान अपनी जगह पर खड़ा रहे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो मिज़ाइल उसके पास फायर करने की सलाहियत है, एयरफोर्स के साथ तो मुकाबला कर नहीं सकते, उनके पास ना होने के बराबर एयर पावर है। अमेरिका और इसराइल के जहाज़ आते हैं और बमबारी करके चले जाते हैं, उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम भी इफेक्टिव नहीं है। लेकिन एक मिज़ाइल पावर उसके पास है, जिसके नतीजे में अभी तक उसने इस इलाके के अंदर जितनी अमेरिकन बेसिस हैं, वो ख़ास सऊदी अरब में थी तो वहाँ तक पहुँच गए, जो मेरे ख्याल में उनको सऊदी अरब को नहीं अटैक करना चाहिए था, सऊदी अरब से दूर रहना चाहिए था। लेकिन इसके अलावा यूएई देख लें, साइप्रस तक जाके उन्होंने अटैक किया, तो उनकी रेंज में मौजूद हैं, वो उनकी मिज़ाइल पावर की रेंज में मौजूद है और उनको हिट कर सकते हैं। डिस्पाइट द फैक्ट कि इनमें से बेशतर ममालिक उनके पास वो डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जो अमेरिकी कंपनियों ने कोई थर्ड मिज़ाइल है या इसराइल के अंदर चले जाएँ तो उसने वो आयरन डोम बना के तो बड़ा उसको वो हाईलाइट करते थे कि इससे बड़ा ग्लोरीफाई करते थे कि इससे बड़ा तो सिस्टम दुनिया में आज तक बना ही नहीं है। वो उस आयरन डोम को भी, उनके वो एरो मिज़ाइल सिस्टम को भी, वो अमेरिकन थर्ड सिस्टम को भी, वो 100 को 150 मिज़ाइल गिराते हैं तो फिर भी 5-10 अंदर जाकर हिट कर रहे हैं। लेकिन इसराइल, क्या ईरान मुसलसल इसराइल के ऊपर या अपनी निशानाबाजी मिज़ाइल की बरकरार रख पाएगा? अगले अगर 15 से 20 रोज़ ईरान अपनी इस पावर को बरकरार रख पाता है तो एक बड़ा सवालिया निशान उठेगा कि अमेरिका और इसराइल और उसके जो इत्तेहादी ममालिक हैं इस इलाके के अंदर, क्या वो इस सिचुएशन को सस्टेन कर सकेंगे। अभी सूरत हाल ये है कि आबनाए हरमुज़ बंद होने के बाद तेल की सप्लाई दुनिया में बंद हुई है, जिससे तेल की कीमतें चढ़ रही हैं। ईरान ने गैस की पैदावार बंद कर दी है, जिसके नतीजे में यूरोप सारे में गैस की कीमतें चढ़ गई हैं। इवन पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज ये आएगा कि जो हमारे वो आरएलएनजी फायर्ड पावर प्लांट्स हैं उसको हमने आगे चलाना कैसे है, क्योंकि ऑफिशियली कतर ने अनाउंस कर दिया है कि वो अपनी उस पैदावार को बंद कर रहा है। तो एक साइकिल है पूरा, कोई 2 हफ्ते उसको शट डाउन करने का टाइम है, दोबारा अब भी करेंगे तो फर्दर 2 हफ्ते का टाइम है उसको दोबारा से, जब वो फायर करते हैं उन प्लांट्स को चलाने के लिए तो अगेन उन्हें 2 हफ्ते चाहिए। तो एक एनर्जी क्राइसिस पूरी दुनिया में डेवलप होगा और इसको दुनिया कितनी देर बर्दाश्त कर पाएगी, एक बड़ा सवालिया निशान है। पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी को लेकर आगे कैसे चलेगा? इसराइल और अमेरिका की जो बमबारी है ईरान के अंदर, पाकिस्तान को एक पोजीशन इख्तियार करनी है और पोजीशन पाकिस्तान के मफादात से हट के नहीं हो सकती। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन एक 2 तरफ़ा मुआहदा है। जब इस ईरानी मिज़ाइल जाके सऊदी अरब के ऊपर गिरे तो कल डार साहब ने असम्बली के अंदर उसका इजहार किया कि उन्होंने ईरानियन लीडरशिप को कॉल करके बताया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक डिफेंस पैक्ट है, अगर आप सऊदी अरब के ऊपर निशानाबाजी करेंगे तो हम वो डिफेंस पैक्ट में हिस्सेदार के तौर पर हमें एक पोजीशन इख्तियार करना पड़ेगी। उसके बाद ईरान सऊदी अरब के ऊपर हमलों से पीछे हट गया, जो एक सेंसिबल पोजीशन है मुस्लिम दुनिया के लिए। सऊदी अरब की एक बहुत मरकज़ी हैसियत है, मक्का और मदीना सारी दुनिया के मुसलमानों के करीब है, ईरान के भी उतना ही करीब होगा, तो उसको निशानाबाजी में शामिल करना एक दुरुस्त फैसला नहीं था। उनकी ऑयल फील्ड जो थी एक अरामको की, उसको हिट किया गया। अमरीकी अड्डे जो हैं वो बाकी कतर के अंदर हों, यूएई के अंदर हों, ओमान के अंदर हों, बहरीन के अंदर हों, उन सारों के ऊपर ईरान ने अपने मिज़ाइल बरसाए हैं। सर, खारजा पॉलिसी के हवाले से अगर बात करें तो इस वक्त एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। मैं अमेरिकन सेक्रेटरी जो डिफेंस हैं पीट हेगसेट, उससे शुरू करूंगा। उनकी किताबें, उनके रिसेंट वीडियोस, उनके रिसेंट स्टेटमेंट्स, सारों के अंदर एक वो टेली एवेंजलिस्ट वाला उनका करैक्टर है, वो खुल के सामने नज़र आता है। उनकी एक किताब है अमेरिकन क्रूसेड, उसके अंदर भी पढ़ें तो वो इस्लाम को अपना दुश्मन करार देते हैं और नेतन्याहू को कहते हैं कि उसकी पॉलिसीज़ ठीक हैं, और मुसलमानों के मतलब तो उनका ख्याल ये है कि इनको तो ख़त्म ही कर देना चाहिए, क्योंकि ये यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर जो क्रिश्चियंस की वो एक बर्तरी हासिल है, ये ना हो कि ये बच्चे बहुत पैदा करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो जाए। इस तरह के उनके अल्फाज का चुनाव है और बड़े सख्त तरीन अल्फाज में ईरान की जो न्यूक्लियर पावर वाला वो जिक्र उन्होंने किया गुज़श्ता रोज़ एक स्टेटमेंट के अंदर, वो काबिल मज़म्मत अल्फाज का चुनाव था। तो ऐसे लोग अमेरिका में इस वक्त बरसरे इक़्तिदार हैं। जो अमेरिका का सफ़ीर है इसराइल के अंदर, हकाबाई, उसका भी जो स्टेटमेंट था, उसका भी जो स्टेटमेंट था वो भी आपकी नज़र से गुजरा होगा। वो ग्रेटर इसराइल को कहते हैं कि ये इनका डिवाइन राइट है। तो ऐसे में मुसलमान दुनिया के लिए रास्ता तो बड़ा क्लियर है, लेकिन मुझे लगता है कि वो इबाहम का शिकार है कि उन्हें करना क्या। डॉक्टर जमील साहब। जी हाँ, जिस जिस लिहाज से ये मज़हब को रास्ते में लेके आ रहे हैं अमेरिकन्स, आपने अमेरिकन एम्बेसडर का जिक्र कर ही दिया जो तल अवीव में इस वक्त जो उन्होंने बयान दिया और बिब्लिकल राइट की बात की, जो कि पैराग्राफ 17 के मुताबिक
कि बाइबल में जो दिया हुआ है वो अब इनका राइट है और वो ग्रेटर इजराइल की तरफ नाइल से लेके यूफ्रेट तक, वो तो अपनी जगह आपने डिफेंस मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस की बात कर ली। एक और हैं बड़े कलीदी शख्सियत हैं, और माइकल रूबियो और इवन डोनाल्ड ट्रंप, वो कहते हैं कि जी ये ईरानियंस जो हैं ये फोनेटिक्स भी हैं और इसके साथ साथ ये लूनेटिक भी हैं, मतलब क्योंकि मज़हब के साथ वो जोड़ रहे हैं। और फिर उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप और रूबियो दोनों ये कहते रहे हैं कि ये एक थियोलॉजिकल गवर्नमेंट है, लिहाजा ये नज़रियाती गवर्नमेंट है और इनसे ये अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। तो भैया अगर आप जब उनको दीवार से लगाओगे तो दीवार से लगाने के बाद लोग तो इस नहज पे पहुंच जाते हैं। इसीलिए जो अब आप देख रहे हैं हमले, जिसका आपने जिक्र किया मिसाइलों का, वो हमले अब उनको दीवार से लगा दिया गया तो उनके पास मिसाइल डोमेन ही रह गया है। फ़िज़ाओं पर तो वो चीनों की तरफ फिर रहे हैं इजराइल और अमेरिकन जहाज़ को 300 जहाज़ तो बहरी बेड़े और इन जगहों पर हैं जो कि इनके बेसेस हैं, तो वो कॉर्पोरेट बम्बिंग कर रहे हैं। अभी एक शख्स से बात हो रही थी तेहरान में, वो कह रहे थे बाहर नहीं निकल सकते, इतनी बम्बिंग है। और वो तो कहते हैं कि हम निशाना नहीं बना रहे हैं सिविलियन बिल्डिंग्स को, लेकिन यहाँ सिविलियन बिल्डिंग्स पे सारी की सारी बिल्डिंग मस्मार हो रही हैं। इस किस्म की खबरें आ रही हैं। बहरहाल उससे कता नज़र बात यह है कि ये मामला फैलता नज़र आ रहा है। ईरान वेनेज़ुएला नहीं है, ईरान इराक नहीं है, लीबिया में मैं ख़ुद सफ़ीर रहा हूँ, वहाँ के मामला दूसरे थे। ईरान के आबादी पूरी, एक तो यह है कि 90 मिलियन की आबादी है, 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर का बहुत बड़ा मुल्क है, हर किस्म के उसमें जोग्राफिया टोपोलॉजी है उसमें। तो उस लिहाज से अमेरिकन्स को दुश्वारी बहुत पेश आएगी, इसके बावजूद कि वो जिस तरह उनके मिनिस्टर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कहते हैं अमेरिका में कि इससे, बल्कि उनके कूपर कमांडर जो हैं उनके सेंटकॉम के, वो कहते हैं कि इससे पहले जनरेशन्स ने ऐसी मैसिव मिलिट्री डिप्लॉयमेंट नहीं देखी थी जो हमने कर दिया। तो इतनी बड़ी वार मशीन के सामने ईरान अगर खड़ा है तो अपने जज्बे के तहत खड़ा है, और ईरान वाहिद मुल्क रह गया था जो कि इजराइल के सामने उसको कोई जवाब देता था। और मैंने देखा यह है कि ईरान, चाहे वो डायलॉग की बात हो, JCPOA की बात हो, या अब जो गुज़श्ता 3 सेशन हुए आखिरी जेनेवा में, जिसके बाद ही हमला कर दिया गया ईरान पर, तो वो इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क में रह के सारी बातें कर रहे थे। लेकिन उसके बाद ये जो हमले हुए हैं ये किस इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क, लेकिन फिर एक दूसरा सवाल उभरता है कि अमेरिका और इजराइल के लिए लीगल फ्रेमवर्क तो कोई माने नहीं रखता है, क्योंकि ये सारों के इल्म में है कि सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन हो गई, अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुद उनके सेक्रेटरी जनरल ने इस चीज़ का इजहार किया है कि इंटरनेशनल ऑर्डर जो है वो तबाह हो रहा है, लोग कदर नहीं करते हैं। तो और जो बड़े बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वहाँ, जिसमें जॉन मीर शाइमर एक सबसे काफ़ी जय्यद किस्म के पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं अमेरिका में, और शिकागो में पढ़ाते हैं, जेफरी सैक्स हैं, वो दोनों बताते हैं कि ये माइट एंड इज़ राइट वाला सिलसिला डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने कर दिया है। पहले था लेकिन उसमें कुछ ना कुछ लचक थी, लेकिन अब ये माइट एंड राइट। फिर यहाँ से कहाँ जाएंगे? अब देखें, जब पूरे इसमें खलीजी ममालिक में, बल्कि ये पहली दफ़ा है दुनिया में, World War II और 3 में भी, जो हमारे साथ डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथी हैं वो बताएंगे इस पर मज़ीद, कि कोई 15 एक सॉवरन टेरिटरीज़ पर ईरान ने कंकरेंटली दागे हैं अपने मिसाइल्स, और वो उसमें 4-5 तो सिर्फ यूएई में है, जिसमें इटली का एक अड्डा है, उसमें फ्रांस का अड्डा है, उसमें US का अड्डा है, इसी तरह साइप्रस का हमने सुन लिया, और बाकी तमाम अड्डे, तो उसमें मिला के एक साथ